याग बसे केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, बद्री केदारनाथ दासी और दासी है। गोपिन के द्वार 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 पे हरिद्वार, दर दर बसत जाए अयोध्या निवासी है। स्वर्ग अपवर्ग प्यारे मांग के करे काम, इतनो ही जान हम वृंदावन के वासी है। और ये 4 लाइनें इंग्लिश के माध्यम से। काउस के चरैया एंड मिल्क के पिबैया, और वर्ल्ड के रचैया मेरे माँ के बिहारी है। वर्ल्ड के रचैया मेरे माँ के बिहारी है। भूभार उठावे क्रेन, शीतल हवा के फेन, छलिया बने वो मेन माँ के बिहारी है। केंद्र हो या स्टेट, हाकिम मजिस्ट्रेट, हम सबके मजिस्ट्रेट माँ के बिहारी है। ऑर्डन के ऑर्ड बड़े, फ्रॉडन के फ्रॉड बड़े, गॉर्डन के गॉड बड़े माँ के बिहारी है। दाऊ जी के राइट हैंड, रुक्मिणी के हस्बैंड, राधा जी के बॉयफ्रेंड माँ के बिहारी है। तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे, मदन मोहन तेरे ऊपर मुकदमा हम चलाएंगे। हजारों रानियां ब्याही, हजारों रानियां ब्याही, यही अर्जी लगाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के सब दोनों हाथ ऊपर उठा के, बुजुर्गों को छोड़ के बाकी सब हाथ उठा लेंगे। जो 50 साल से ऊपर है वो हाथ नहीं उठाएंगे, बाकी सब उठा लेंगे। पीछे दोनों हाथ ऊपर उठा के, इधर भैया भगवान का मुकदमा चल रहा और वो खम्मा को सारो लेके और बैठे आराम से। और कछु कछु तो पंडाल में ऐसे बैठेंगे, पैर हमारी तरफ पसार ले, शास्त्री जी में प्रणाम कर ले। बैठेंगे पंडाल में, लेकिन पैर हमारी तरफ पसार के बैठे ले, हमें प्रणाम करो। नहीं नहीं तुम बैठे रहो, हमें कोई तकलीफ ना, आराम से बैठो। ऐसे दो ना, माता जरा उठाना एक बार। तुम्हें मेरी कसम है नीचे मत करियो, और तुम्हें भगवान की सौगंध है तो ना हाथ ऊपर उठा
लेना। पीछे भैया क्या बात है। जग भी ती सुनाएगा, मैं खुद भी ती सुनाऊंगी। तू जग भी ती सुनाएगा, मैं खुद भी ती सुनाऊंगी। माता तुम पे तो कसम को वसन्ना है वो तो हमें इतनी तेज जुकाम है, संध्या को हम निकलनी है फिर तो ना हाथ ऊपर उठा के कछु कछु तो सोच रही कि निकल लो सो भली है, मूड खाती है रोज। मैं ऐसे मरने वाली नहीं हूँ, बहुत मुश्किल है। तो हाथ ऊपर उठा के हेलो बोल लेते। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ मैया श्री मां के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। यहाँ बाबा चौपाई में लिखते हैं, हो जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम सिया राम
जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर, असुर माने राक्षस, अधम माने नीच, और अभिमानी माने अभिमान करने वाला। जब ये बढ़ जाते हैं तभी भगवान अवतार लेते हैं। वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी, पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास रो रही थी। बड़े संकट हैं। कंस ने बेटियों को परेशान किया। उग्रसेन के दरबार में पहुंचे, बोले राजा का ये सलूक महाराज प्रजा को ऐसे परेशान करे। उग्रसेन की आंखें छलक आई, इन बेटियों की हालत किसने की है? आपके बेटा कंस ने। बुलाया जाए। कंस शराब के नशे में धुते हैं। बोला कहिए बूढ़े बाप क्या बात है? बोले इन बेटियों की हालत तूने की है? कंस बोला हाँ मैंने ही की है, कोई कमी रह गई? बोले अगर तेरी बहन बेटी की ऐसी हालत कर दी जाए तो तू क्या करेगा? कंस बोला है जबान संभाल के, अगर कोई उंगली उठाएगा तो ना भुजाएं कटवा दूंगा, कोई नेत्र उठाएगा तो नेत्र निकलवा दूंगा। उग्रसेन बड़ी प्यारी बात कहते हो रे कंस, अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है, अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है तो याद रख तेरी बहन बेटी के पीछे भी कोई खड़ा है। बोलिए गोविंद भगवान की। कंस बोला ज्ञान तो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है, ज्ञान मैं किसी का रखता ही नहीं हूं। बोले क्या करे? हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें डाली और डाल करके महाराज काल कोठरी में डाल दिया। कंस मथुरा नगरिया का राजा बन गया। बड़ी परेशानी है। यहाँ मैया पृथ्वी त्राहे त्राहे कर रही है। भगवान विष्णु के सामने पहुंचे तो भगवान बोले तुम भी जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप, हम आएंगे भूमि पर बन के यादव भूप। मैं मैया देवकी के गर्भ से अवतार धारण करूंगा। एक बात और है दादा कि जब श्री राम ने अवतार लिया था तो 12 कलाओं से लिया था, और श्री कृष्ण जी ने जब अवतार लिया था तब 16 कलाओं से लिया था। अच्छा, भगवान श्री राम ने 12 कलाओं से और कृष्ण जी ने 16 कलाओं से ही क्यों लिया? क्योंकि प्रभु के पास तो अनंत कलाएं हैं। भगवान तो अनंत कलाओं को रखते हैं, लेकिन सूर्य भगवान के हैं 12 दिन। सूर्य वंश में जन्म लिया था, भगवान ने अवतार लिया था, तो सूर्य भगवान के हैं 12 दिन और चंद्रमा के हैं 16 दिन। ओ गिनते हैं ना बुजुर्ग, अमावस्या, परवा, द्योजती, चौथ, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश, फिर पूर्णिमा। टोटल 16 दिन होते हैं चंद्रमा के। तो भगवान ने 16 कलाओं से चंद्र वंश में अवतार लिया था। यहाँ देवताओं को विदा किया, बोले ग्वाल वाल बन के आप पहुंचो व्रज में, मैं आ रहा हूं। कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, जिसे कंस प्राणों से ज्यादा प्यार करता है। उसकी शादी शूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए पक्की की। वसुदेव जी जब बारात लेके आए तो बारात में बड़ी सेवा की है। शूरसेन जी ने, महाभोज राजकंस ने सबको सम्मान सत्कार दिया। यहाँ विवाह संपन्न हुआ। जब विदाई का समय आया तो विदाई के समय में दास दासियां, नौकर चाकर, हीरे मोती, सोना चांदी सब दिए। रथ में देवकी जा रही है।
पीछे से एक रसाला है, बाके पीछे कंस राज वसुदेव कुमार का साला है। सबसे पहली बार अगर किसी ने कंस के आगे भोजराज लगाया तो वो आकाशवाणी थी। पहले कंस को कंस बोलते थे या महाराज कंस बोलते थे, लेकिन कंस के आगे सबसे पहले अगर भोजराज लगाया है तो वो आकाशवाणी नहीं लगाया था। जा रहा है कंस, बहन को विदा कर रहा है, तो अचानक आकाशवाणी हुई, हे भोजराज कंस, जिस बहन देवकी को इतने उत्साहित से ले जा रहा है उसी का 8वां बच्चा तेरा काल होगा। कंस फटी फटी आंखों से देखने लगा, विचार किया जिस बहन को प्राणों से ज्यादा प्यार किया, इसका बच्चा मेरा काल है, मैं बहन को ही नहीं रखूंगा तो बच्चा कहां से आएगा। हाँ, जवाब दिया, मैं बहन को ही नहीं रखूंगा तो बच्चा कहां से आएगा, मार दूंगा। तो कंसासुर कहने लगा, झुको बिस्की डाल, हाजिर है तेरे लिए ये पूजन का थाल। महाराज मारने के लिए तैयार हुआ तो रोका है वसुदेव जी ने और कहा है कि ये कंस अबलाओं पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता, छोड़ दो। तो बोले हैं भोजराज कंस, अरे वसुदेव जी,